हाँ जी दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है सचिन दुगन और मैं फ़िलहाल हूँ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जस्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया कि मैं कौन हूँ। आई एम अ नर्स वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम मोर देन 6 years। और मैं जनरली वीडियोस बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नर्सेज के लिए, सो दैट दे कैन कम एंड ईजिली वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं भाई, एक नया अपडेट आया है इंग्लिश टेस्ट स्कोर में। अगर आपने 23 अप्रैल या उसके बाद आपके इंग्लिश के टेस्ट दे रहे हो तो जो नए पीटी के स्कोर बताता हूँ भाई। क्या हुआ क्या है कि अब थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ क्या सीन है। अब उन्होंने क्या हुआ, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास नर्सेज कम क्यों आ रही है एज़ कम्पेयर टू और अदर कंट्रीज़। अब उसमें एक मेन था कि भाई जो आपका इंग्लिश का स्कोर है वो और कंट्रीज से ज़्यादा है। अगर आप यूके में देखो, और पहले जो ऑस्ट्रेलिया में 7 ईच था अब बदल गया है। अब उसमें क्या हुआ, फिर उन्होंने सारी रिपोर्ट को देख के उन्होंने कुछ चेंजेस करने शुरू करे। पिछले साल एक चेंज आया था कि थोड़ा सा आपका जो इंग्लिश का टेस्ट था उसमें राइटिंग में 6.5 कर दिए थे इंस्टेड ऑफ 7। और अब चेंज क्या आया है भाई, जो आपका पीटी का स्कोर है। पीटी के स्कोर में पहले क्या होता था, 65 ही इन इज इक्वल टू 7 हम ये लगा के चलते थे, और 65 ईच की रिक्वायरमेंट होती थी, या 56 लगा लो, 56 58 राइटिंग में होती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब नए पीटी स्कोर आ चुके हैं कि भाई आपको इस मॉड्यूल में इतना चाहिए, इस मॉड्यूल में इतना चाहिए, इस मॉड्यूल में इतना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो भाई, ये है नए पीटी के स्कोर रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें एक और बात है कि अगर आपने एक एग्ज़ाम, अगर अब इसमें क्लबिंग की भी इन्होंने देखो थोड़ा डिटेल बताया है। डिटेल में इन्होंने क्या कहा है कि दोस्तों, अगर आप क्लबिंग करके भी करना चाहते हैं तो एक एग्ज़ाम आपने लगा लो 23 अप्रैल 2026 से पहले दिया है तो वो पुराने वाले रिजल्ट के हिसाब से होना चाहिए, और जो आपने दूसरा दे रहे हो आप वो नए के हिसाब से होगा। ये आपको ध्यान देना होगा भाई। अब इसमें फ़ायदा है या नुकसान अगर देखो तो मेरे को पर्सनली लगता है कि थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मेन आपका ज़्यादा नंबर सिर्फ स्पीकिंग में चाहिए। स्पीकिंग में 90 भी आ जाते हैं लोगों के इजीली, कोई ज़्यादा मुश्किल सीन नहीं है। मैंने दिया है, मेरे आए हैं, मुझे पता है। तो इतना इजी, मतलब चलो मैं कहता हूँ भाई कभी कभार किसी का नहीं आता है तो पर घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप इजीली ये अचीव कर सकते हो। अब ये स्कोर कहाँ कहाँ वैलिड है अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे इट इज़ फॉर रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स। आप देखो तो ये सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इतनी की रिक्वायरमेंट है। ये कहो उनके लिए यूज़फुल है अगर आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग कंप्लीट कर ली है और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपके लिए रहेगा ये। या आप इंडिया से डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए रहेगा। अगर आपने मास्टर्स कर लिया और आपका पीटी का स्कोर पुराने वाला एक्सपायर हो गया और आपको नया चाहिए तो आपके लिए रहेगा। पर स्टडी करने के लिए आ रहे हो, अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कोर चेंजेस नहीं आए हैं, पर अगर आएंगे तो आपको श्योरली अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये चेंजेस आपके लिए भाई मैं कहूँगा आपको पहले तो अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर आप देखो और एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें कि भाई ये तो पीटी के स्कोर के चेंजेस हो गए, अब आइल्स और ओईटी का क्या सीन है? आइल्स और ओईटी में ऐसा कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं आया है। जो आपके नॉर्मल थ्री थ्री बी और सी प्लस के जो स्कोरिंग रही है वो सेम है। हाँ ये है कि आपकी क्लबिंग अब भी सेम रहेगी जो आपका पहले रूल था। और आइल्स में तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइटिंग में 6.5 और बाकी सब में 7। मेन चेंज इन्होंने क्या किया है कि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया, अब इन्होंने क्या किया है कि जो आपकी पीटी का स्कोरिंग था उसमें चेंज किया है। अब आपको एक और बात बताता हूँ भाई, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए पीआर आना चाहते हो डायरेक्ट तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं। तो उसमें भी भाई अब ऐसा नहीं रहा है कि पीटी के 65, आप हर मॉड्यूल में 65 आपके 7 ईच या लगा लो आपको उसके 10 पॉइंट मिलेंगे, जिसे हम सुपीरियर इंग्लिश कहते थे, या प्रोफिशिएंट इंग्लिश के सेक्शंस होते हैं जिसमें 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिलते थे। अब वैसा भी सेम सीन नहीं रहा है कि 7 ईच का मतलब 65 हो है, नहीं, और 8 ईच का मतलब 79 नहीं। अब नए के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ये आपके 10 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी अगर आपको 10 पॉइंट्स चाहिए। 7 ईच जिसे हम कहते हैं आइल्स के, ये आपके 8 ईच की रिक्वायरमेंट है। पीटी का स्कोर देखा जाए तो ये होना चाहिए सो दैट यू कैन गेट मोर पॉइंट्स। अब भाई मैं कहूँगा कि इंग्लिश, अगर आप इंडिया से डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपकी इंग्लिश इंप्रूव करो, अपने पॉइंट्स इंप्रूव करो, और एक नाटी का एग्ज़ाम भी दे लो। जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतना ईजी आपके लिए रहेगा भाई पीआर लेना। और डायरेक्ट पीआर आते हो अगर ऑस्ट्रेलिया में तो लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप स्पॉन्सरशिप से अवॉइड करो। अगर स्पॉन्सरशिप को अवॉइड कर सको डायरेक्ट पीआर आओ भाई,
ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थी आपको थोड़ी अपडेट देने के लिए कि इंग्लिश के क्या चेंजेस आए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इशू रहता है, कुछ भी आपको क्वेरी है, तो आप भाई कॉल बुक कर सकते हो। टॉपमेट पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और आप अपने जो भी आपकी क्वेरी हो वहाँ डिस्कस कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो ऐसे ही दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखना। अगली वीडियो मिलते हैं। राम राम।